करें वो ये है कि ये जो हम लोगों ने अभी जुगाड़ सीखा, जो भी हमने CA BA करी, वो कहाँ का एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, प्लीज जी, ये कहाँ का एप्लीकेबल नहीं है, जरा बहुत जरा ध्यान देते हैं। एक बार मेरे से समझ लेने। देखो, सबसे पहली आइटम जो आती है ना मेरे पास, वो आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। आराम से समझ लेने, इसके बाद कहीं भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ए शेयर कैपिटल। इसके आगे हमने क्या लिखा था, सी। यहाँ पे पूरा जुगाड़ कामयाब है, चलेगा ही चलेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। सेकेंड हेड मेरे पास क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी। ये इसके आगे मैंने क्या लिखा था, ए। यहाँ पे पूरी जगह जुगाड़ कामयाब है, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर बाय चांस इसके बीच में सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया तो यहां पर हमारा जुगाड़ काम नहीं करेगा, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम इटसेल्फ इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें जाएगा सी, पहली एक्सेप्शन। ठीक है जी। दूसरा हेड मेरे पास क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें क्या आता है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके आगे हमने क्या लिखा था, सी। इस पे हमारा जुगाड़ काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हेड हमारे पास क्या आ गया जी, करंट लायबिलिटी। इसके आगे हमने क्या लिखा था, ए। यहां पे हम लिखते थे टॉस। टी किसके लिए था, ट्रेड पेबल। इस पे भी जुगाड़ कामयाब है। ओ किसके लिए था, अदर करंट लायबिलिटी। इस पे भी कामयाब है। अगला था शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और एक क्या था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरिंग पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज शॉर्ट टर्म बोरिंग कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी, सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आपको मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स, तो इस वजह से ये इस पे कामयाब नहीं है। ठीक है जी। एक और चीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इस पे ना जुगाड़ के हिसाब से नहीं काम चलेगा, यहां अपनी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पढ़ा। ठीक है जी। मैंने आपको इससे रिलेटेड दो बातें बताई, एक क्या बताया, करंट ईयर, दूसरा क्या बताया, प्रीवियस ईयर। तो यहां उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। करंट ईयर वाला क्या करना है, ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस वाला ऑपरेटिंग से क्या करना है, माइनस। ठीक है जी। तो ये एक और एक्सेप्शन आ गई जहां पे हमारा जुगाड़ काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब मेरे पास दूसरी साइड कौन सी आ गई, असेट साइड। ठीक है जी। अब मैं असेट साइड में चलूं तो असेट साइड में पहला क्या आता है, नॉन करंट एसेट। ठीक है जी। इसके आगे हमने क्या लिखा था, बी, सब बी में डाल दी थी। इसके आगे हमारे पास क्या आई थी, फिक्स्ड एसेट। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या आई थी, टेंजिबल एसेट। ये तो बी में जाएगी, मतलब जुगाड़ कामयाब है। सेकंड हमने लिखी थी इनटेंजिबल एसेट। यहां पे एक जगह आपका काम नहीं करेगा, विच इज अगर इनटेंजिबल एसेट का अमाउंट कम हो रहा है तो इसको मैं क्या करूं, ऑपरेटिंग में प्लस, बढ़ रहा है तो मैं क्या करूं, इसको इन्वेस्टिंग में माइनस। मतलब यहां पर मेरा जुगाड़ काम नहीं कर रहा। इस जगह पे जब ये कम हो रही है तो बढ़ रही है, तो मेरे साथ चल रही है, बी में ही जानी है। ये भी बी में और ये भी बी में। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला हेड मेरे पास क्या आता था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये भी बी में जानी है, मतलब यहाँ पे जुगाड़ काम कर रहे हैं। ठीक है जी। लास्ट मेरे पास क्या आ गई, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आता था, टिस्को, TISCCO। दोनों सी को तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, बाकी सारा सामान हमने किस में डाला था, ए में, तो ये ए में ही जाएगा। मतलब अगर मैं पूरी जगह कंक्लूजन की बात करूं तो जुगाड़ का काम नहीं कर रहा। एक सबसे पहले काम नहीं कर रहा सिक्योरिटी प्रीमियम पे, फर्स्ट जगह। दूसरी जगह काम नहीं कर रहा शॉर्ट टर्म बोरिंग पे, दूसरी जगह। और तीसरा काम नहीं कर रहा जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है। बाकी हर जगह हमारा जुगाड़ एप्लीकेबल है, आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉलोइंग आदि बैलेंस शीट आदि ऑफ द फास्ट फूड लिमिटेड। उसने हमें एक बैलेंस शीट दे दी, कह रहा है प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहला काम मुझे फील्डिंग सेट करनी है। फील्डिंग कैसे सेट करता हूँ, शेयर कैपिटल हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी होती है, सी, दैट मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा किस में जाएगा, ए, दैट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन करंट लायबिलिटी किस में जाएंगी, सी। करंट लायबिलिटी किस में जाएंगी, ए। वही फॉर्मेट अपना, मैंने 2 बारी सीए करी, मैं फेल हो गया, मैंने क्या कर ली, बीए। मतलब नॉन करंट एसेट किस में जाएंगी, बी। करंट एसेट किस में जाएंगी, ए। और करंट एसेट में जितने भी सी मिलेंगे सब पे काटा मार रहा है। सी से हमारा मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। एक ही सी मिला तो एक पे काटा मार दिया, बिकॉज इसी के इक्वल मेरा आंसर आएगा। ठीक है जी। हमारा डब्बा यहाँ सेट हो गया। यहाँ से मुझे पता लग गया एक्टिविटी ए में जानी है, बी में जानी है, सी में जानी है, या मैंने इनकी आगे फील्डिंग सेट करके रखी हुई है। ए एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग,
बी क्या है इन्वेस्टिंग, सी क्या है फाइनेंसिंग। अगर कोई आइटम ए में जा रही है तो मैं ए में जाऊंगा, देखूंगा बढ़ रही है कम हो रही है, उसके हिसाब से मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। यहाँ पर मैंने इनकी भी फील्डिंग सेट करके रखी हुई है। क्या फील्डिंग सेट करके रखी हुई है कि ये मिल रही है तो प्लस, पिछड़ रही है तो माइनस, इधर मिल रही है और इधर पिछड़ रही। चले जी, फर्स्ट आइटम से स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज़ नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है जी, शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखा हुआ है सी। ठीक है जी, तो सी में जाएगा। पिछले साल कितने का था 3 लाख, इस साल कितने का था 4 लाख। 4 लाख 1 लाख रुपए से बढ़ गया तो यहाँ आ जाएगा जी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्या है जी रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्लीज जरा ध्यान देना, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक पॉइंट बड़ा अच्छा है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे क्या दिया हुआ नोट टू द अकाउंट, तो नोट टू द अकाउंट पे जाओ। ठीक है जी, नोट टू द अकाउंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को हम लोग रिजर्व ही बोलते हैं, आप लोगों ने बीएसटी में पढ़ा होगा। रिटेन अर्निंग को हम लोग रिजर्व्स बोलते हैं। सो इट विल बी ट्रांसफर टू दी रिजर्व्स। कितनी होगी 50,000 से 60,000, किस में जानी है ए में, दिमाग नहीं लगाना, ए में लेके जाऊंगा। अमाउंट बढ़ रहा है कितने से जी 10,000, तो 10,000 से बढ़ा के यहाँ क्या लिखूंगा रिटेन अर्निंग्स। कितने से जी 10,000 रुपये। हाँ जी, नहीं ये भी दिमाग मत लगा, लाइबिलिटी है। जब लिखा ही लाइबिलिटी में हुआ तो क्यों दिमाग लगाना है, ठीक है सही बात है, और क्यों दिमाग लगाना, लिखा ही तो हुआ है ये लाइबिलिटी में और ये एसेट में, तो काम और भी इजी है। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें क्या आ गया मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कोई नोट टू द अकाउंट तो नहीं है भाई, नोट टू द अकाउंट नंबर 2। इसमें आगे इसमें दिया हुआ है भाई ने 15% मॉर्गेज लोन, किस में जाना है सी में। इसके आगे सी लिखा है भाई, सी में जाएगा, यहाँ आइटम बी में नहीं जाएगी। पिछले साल कितने की थी 1 लाख, इस साल कितने की होगी 31, कितने से बढ़ेगी 30,000, तो यहाँ लिखूंगा जी लोन कितने से बढ़ा दिया 30,000 रुपये। चलो नेक्स्ट, अगला आ गया मेरे पास लोन के बाद इसी में नीचे आ गया पब्लिक डिपॉजिट्स। नई आइटम है, देख के घबराना नहीं है, सी लिखा है मतलब सी में ही जाएगी। ठीक है जी, पिछले साल कितने का था 70, इस साल कितने का हो गया 10,000, कितने से कम हो गया 60,000, कम हो रहा है तो अमाउंट क्या करना है माइनस। यहाँ लिखूंगा जी पब्लिक डिपॉजिट्स, अमाउंट कितने से माइनस कर दिया जी 60,000। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी किस में जानी है जी ए में। पिछले साल कितने की थी, दोबारा नोट टू द अकाउंट है, जिसका भी नोट टू द अकाउंट है उसका अमाउंट नोट टू द अकाउंट से डालना है, सीधा होशियारी मार के नहीं डाल के आना, गलत आ जाएगा। तो नोट टू द अकाउंट में इसका अमाउंट क्या गिवन है क्रेडिटर, 110 से 140, कितने से बढ़ गए 30,000, तो यहाँ क्या लिखूंगा जी क्रेडिटर 30,000 रुपये प्लस। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया जी क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल। पिछले साल कितने के हैं 15, इस साल कितने के हैं 8, कितने से कम हो गए 7,000, कम हो गए तो अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस 7,000 रुपये। ठीक है जी, अगर अब मैं सारी चीज़ों को कंक्लूजन ध्यान रखूँ, इधर वाली सारी आइटमें किस में जा रही है सी या ए, सिमिलरली इधर वाली भी सभी आइटमें किस में जाएंगी बी या ए। लिखा हुआ किसने बी में जाना है किसमें ए में जाना है। अब अगले पे चलते हैं जी नॉन करंट एसेट्स। इसमें पहला क्या आ गया जी टेंजिबल एसेट, किसमें जाना है जी बी में। पिछले साल कितने की थी 172, इस साल कितने की होगी 296, कितने से बढ़ गई 1,24,000 से बढ़ गई, तो अमाउंट क्या करना है जी असेट बढ़ रही है, क्या करना है माइनस। यहाँ क्या नाम लिखूंगा इसका टेंजिबल एसेट्स, 1,24,000 रुपये से बढ़ गई तो अमाउंट माइनस में डाल दीजिए 1,24,000। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में भाई ने हमें दे दिया इनटेंजिबल एसेट। यस, इसी के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, इस पे मेरा रूल अप्लाई नहीं करता, तभी आपको सिखा रहा हूं। पिछले साल कितने की थी 60,000, इस साल कितने की होगी 45,000। बेशक मैंने बी लिखा हुआ है पर बी में नहीं जाएगी। अगर इसका अमाउंट कम हो रहा है इसको बोलते हैं एमोटाइजेशन, अमाउंट ऑपरेटिंग में क्या करूंगा प्लस। ठीक है जी, और अगर अमाउंट बढ़ रहा है तो किस में जाएगी बी में, उसको बोलते हैं परचेज। सो इस वजह से इधर ही जाएगी। यहाँ कितना अमाउंट आ जाएगा जी 15,000 रुपये फॉर इनटेंजिबल एसेट्स, इसको क्या बोल देंगे दीज हैज बीन रिटन ऑफ। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गई हमारे पास करंट एसेट्स, किस में जानी है जी ए। ठीक है जी, पिछले साल इन्वेंट्री, पिछले साल कितने की थी 2 लाख, इस साल कितने की होगी जी 2,80,000, कितने से बढ़ गई 80,000 से बढ़ गई, ए में है तो अमाउंट क्या हो जाएगा जी माइनस इन्वेंट्री 80,000। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, पिछले साल कितने का था 1,23, इस साल कितने का हो गया 94, क्या हो गया जी कम,
असेट कम हो रही है, अमाउंट क्या आ जाएगा जी प्लस। ट्रेड रिसीवेबल कितने से हो गया भाई ये 29। चलो जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास अगला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आता ही नहीं। फिर उससे अगला आ गया जी अदर करंट एसेट्स। पिछले साल कितने की थी 10,000, इस साल कितने की है 15,000, पर नो टू द अकाउंट है, नो टू द अकाउंट खंगालेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस। पिछले साल 10,000, इस साल कितने का हो गया जी 15,000, कितने से बढ़ गया 5,000। अमाउंट क्या करना है माइनस, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपये क्या कर दिया जी माइनस। ठीक है जी बस अब हो गया। और कुछ हाँ जी देखो सुनो, अब हमने एडजस्टमेंट सारा डब्बा खाली कर दिया, बट एक एडजस्टमेंट रहेगी। एडजस्टमेंट कौन सी रहेगी जी इंटरेस्ट पेड, और ये फेवरेट एडजस्टमेंट है उनकी। कोई भी चीज पेड हो तो क्या करना है ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। तो यहां लिखूंगा जी अब इंटरेस्ट पेड कितने का है जी 18,000, और यहां भी क्या हो जाएगा इंटरेस्ट पेड कितने से आ गया जी 18,000। टोटल कर लेते हैं अब इन सब का, और यहां से इसका ये बनेगा मेरे पास 92,000, प्लस वाले का टोटल बन रहा है हमारे पास, इसका टोटल 1,24,000 रुपये माइनस, इसका 1,30 माइनस 78,000, 92 बन रहा है इसका, 52,000। ठीक है जी, और एक इसका बच गया हमारे पास 10, 40 और 15 55 और 20 पहले जोड़ लेते हैं 75 और 9 84 और 8 92 और 1,02,000। इसमें से कितना माइनस किया 92। आंसर कितना आ गया जी 10,000। अब ये आंसर प्लस में आया, प्लीज सिर्फ आंसर नहीं लिख के आना, वट्टे नहीं मार के आने, पूरी लाइन भी लिख के आनी है। क्या लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000। यहाँ क्या आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,24,000। यहाँ क्या आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 52,000। ठीक है जी, अब एक बारी लास्ट में आंसर भी टैली करके दिखाना है सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, अब आगे जरा हम लास्ट स्टेप निकाल के दिखाएंगे A प्लस B प्लस C, तीनों का टोटल करो। ये आ रहा है जी 10,000 माइनस 1,24 प्लस 52,000। ठीक है जी, ये मेरे पास 62, ये कितना आ गया जी माइनस 62,000। तीनों से आंसर माइनस 62 आ रहा है। आप देखो आपने एक आइटम छोड़ दी, कौन सी कैश एंड बैंक बैलेंस, इसका बैलेंस भी कितना आ रहा है 62, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। बट इसको शो कैसे करना है वो भी ध्यान देना है। ये बैलेंस आ गया, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश का बैलेंस कितना है जी 80,000, विच इज इक्वल टू द क्लोजिंग कैश का बैलेंस विच इज 18,000, हेंस प्रूव्ड। और हमारा आंसर करेक्ट है जी।